बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज दे लैक्चर का आगाज़ नज़म भारत नाल ही करेसूँ। सोफे दियाँ सब्जियां दी सावी सिगरी पुंगरी सोहनी झोंके च दखण दियां हवाई वंजो ते साडे मिठे माही को वन रखाए साकू साडे बेट दियां नंग धड़ंगियां धुप्पां कोसे वांगू वेड़ गया हन साडियां तलियां छालम छाले अखी रत्तू बेरे चप्पां उत्ते त्रेहदे कंडे खचियां उत्ते बेरे तेरे गोपे दी ठड्डी ते मिठी छांकू असां शोदे सिक लथे से कुटदे मुंगरा अंदर मिठे खूहे पानी मांझे खीर ते गावियां लस्सियां तेडे हथू पीवण किते तरस गए से लुखा घुलण तां धुप्पां दे चक्के च पाते बेवसे को अपने गोपे दी ठड्डी ते मिठी छां च बहते याद कराहे ना विसराहे। नसरुल्ला खान नासिर को अपने वसेब की खूबसूरती को बयान करन किते लफ्ज़ों का वसी सरमाया मौजूद है। इन्हां दे मुंतखब लफ्ज़ इतने मिठे ते सादा हैं जिन्हें जड़े ना सिर्फ वसेब के मंजरनामे को अखी के सामने घिनाते हैं बल्कि दिल की गहराई तक पुज वजण के बाद इन्हां दी लफ्जियात इन्हां दे वसेब अपने वतन नाल मुहब्बत का सबूत हैं। सोफे दियां सब्जियां दी सावी सिंगरी पुंगरी सोहने झोंके च दखण दियां हवाई वंजो ते साडे मिठे माही को वन रखा है। ये नज़म भारत विच नसरुल्ला खान नासिर नज़म भारत विच साकू मूंझ अपने वसेब दी सिक मौशरती तलखियां ते बेवसी दे नाल नाल उम्मीद दी किरण नज़र आती है। मूंझ यानी उदासी है, अपने महबूब तो दूर थिवण दे बाद उदासी नज़र आती है। वसेब दी सिक यानी वो अपने वसेब को दूर ही वास्ते उन्होंने अपने वसेब विच वापस वलन दी अपने वसेब दी याद आती है। मौशरती तलखियां ते बेवसियां मौशरती तलखी था उन्होंने तेज़ धुप्पां दे नाल लुकां दे नाल गर्म लू दे नाल मौशरती तलखी को बयान किते ते बेवस अपनी बेवसी को ई बयान किते उन्होंने कि वह बेवस हैं जो अपने वसेब विच वापस नहीं पहुँच सकते पर इंदे नाल नाल जिहड़े वेले अपने महबूब को पैगाम भेजे ने तो सबको एक उन्हां दे अंदर उम्मीद की किरण भी नज़र आती है। नज़म दे बंद विच दखण दियां हवाएं को बतौर कासिद कीता गया है जिको अपने मिठे महबूब तक पैगाम पहुँचावन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दखण दियां हवाएं ये उन्होंने एक कदीम रिवायती अंदाज़ अपनाए जिथा कि अपने महबूब को पैगाम भेजने की खातिर कासिद का सहारा किया वेंदा है तो कहीं ना कहीं तरीके को कोई खुशबू कोई छल्ला कोई रुमाल पेश करते उनके नाल अपना पैगाम पहुँचाया वेंदा है। तो इवें ही नज़म दे ई बंद विच दखण दियां हवाएं को यानी एक तसव्वुराती दुनिया है उन्होंने अपनी नसरुल्ला खान नासिर दी उन्होंने एक तसव्वुराती अंदाज़ दे विच जिहड़ा है ना अपने महबूब को पैगाम भेजने की खातिर दखण दियां हवाएं को कासिद के तौर पर किते कि ये ठंडी हवा चलते चलते जिहड़े वेले जनूब की तरफ तो मेरे महबूब के घर तक पहुँची तो वह मेरा पैगाम भी मेरे महबूब तक पहुँचा दी। सराइकी शायरी विच कासिद की रिवायत घट वध हर शायर को पाई वेंदी है लेकिन नसरुल्ला खान नासिर ने ई नज़म भारत विच कासिद को बहुत सोहने ते नवेकले ते अछूते अंदाज विच बयान किए जिवें पहले ही मैं तक बयान किए कि कासिद दा जिहड़ा कासिद वाली जिहड़ी टर्म है तकरीबन हर शायर ने इस्तेमाल किए यानी अपने महबूब को पैगाम देवन की खातिर कहीं ना कोई जरिया इस्तेमाल किए जिनके जरिए वो अपने महबूब को पैगाम भिजवेंदे कई इंसान के जरिए कोई तोहफा भेजते अपना पैगाम अपने महबूब तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन ये दखण दियां हवाएं वाली जिहड़े जुमला उन्होंने इस्तेमाल किए तो ये उन्होंने एक मुनफरिद अंदाज़ है तो मुनफरिद अंदाज़ होने के नाल नाल अपने वसेब की भी नुमाइंदगी है क्योंकि साढ़े इत्थे पाकिस्तान दे विच इस तरह का माहौल है कि इत्थों के ठंडी हवाएं का सिलसिला जिहड़ा है वो जनूब की तरफ तो चलते तो उन्होंने अपने इलाके की भी अपनी सकाफत की भी सकाफत का भी इजहार किया तो अपने इलाके की भी नुमाइंदगी की है। एक छोटी जी टर्म को इस्तेमाल करते तो ख़ास तौर पर एक कासिद वाली जी टर्म है ही वास्ते इन्हों का अंदाज़ नवेकला तो अछूता है। मुंडले शेर अपने महबूब की झोंक का मंजरनामा बहुत सोहने अंदाज पेश किया है। मुंडले यानी इब्तदाई मुंड कनो स्टार्ट कनो
उन्होंने अपने महबूब की झोंक का मंजरनामा बहुत सोहने अंदाज पेश किया है। यानी महबूब के घर का नक्शा, महबूब जिथा रहिंदे, महबूब की रिहाइश का नक्शा जिहड़ा है मंजरनामा उन्होंने नक्शे के अंदाज बयान किए, वो बहुत खूबसूरती नाल पेश किए। तो उनकी झोंक को सोफे दियाँ सब्जियां नाल सिंगार ते पेश किए। सौंफ उन टाइम ज़्यादा खुशबू देने जिहड़े वेले वो सब्ज़ थी वेंदे उन वेले उन्हां दी खुशबू चारों तरफ फैल वेंदी है। तो बहुत भीनी भीनी तो खुशनुमा है, खूबसूरत खुशबू होंदी है, यानी खुशनुमा जिहड़ी कि दिल को बहुत अच्छी लगती है। तो इन्होंने अपने महबूब की झोंक को सोफे की खुशबू नाल सिंगार ते पेश किया। साकू साडे बेट दियां नंग धड़ंगियां धुपां कोसे वांगू वेड़ गईयां हन, साडियां तलियां छालम छाले अखी रतू बेरे, चप्पां उत्ते त्रे दे कंडे खच्चियां उत्ते बेरे। नज़म के इन हिस्से आते पता लगता कि शायर का महबूब उनका माही उनका वसेब है, उनका वतन उनकी सरजमीन तो उनकी वो मट्टी है जिंदे नाल शायर को बहु मुहब्बत है। वक्त के नाल आवन वाली तब्दीलियां तल्ख हकीकत बन गई हैं। शायर अपने वसेब तो दूर रहते इन्हां को याद करेंदा बैठा है। यानी इत्था के राते पता चलता है कि वो जिथा उन्होंने अपने कासिद के जरिए अपने महबूब को पैगाम भेजे या अपने महबूब को बहते याद करेंदे बैठे सोफियां दियां सब्जियां नाल सिंगार ते अपने महबूब को महबूब की वादी का ना किते। तो उन्होंने वो वादी, उन्होंने वो महबूब, उन्होंने वो सरजमीन है, उन्होंने वो वसेब वो मट्टी है जिदे को हुण ई वक्त दूर हैं। तो उनके को दूर रहते अपने वतन को याद करेंदे बैठन, तो उतों के खुशनुमा माहौल को याद करेंदे बैठन, तो उको ही कासिद के जरिए दखन दियां हवाएं के जरिए पैगाम भेजेंदे पे हैं। तो उन्होंने वो महबूब कोई इंसान नहीं बल्कि उन्होंने वसेब है, उन्होंने सरजमीन है, उन्होंने मट्टी है। वो अपने वतन तो दूर जरूर हैं, पर वतन तो दूर रहते भी उनके दिल में अपने वतन की मुहब्बत घट नहीं थी, बल्कि परदेस रहते भी अपने वसेब के एक लम्हे को अपनी शायरी नक्श करके सामने घिना है। मुआशरे दी इन्हां महरूमियां का जिक्र करने तो बाद वो अपने वसेब किते अपनी उदासी को बयान करें। नंग दड़ंगियां धुप्पां ने मुआशरे के लोगों की हालत ही बदलते रख दी। मस्ते शायर को अपने वसेब के लोग जख्मी नजर आते हैं। तो एक शायर की यह जिम्मेदारी होंदी है कि मुआशरे के जख्मां की मरहम पट्टी करते इन्हां दे मसाइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। मुआशरे दी इन्हां महरूमियां का जिक्र करने तो बाद वो अपने वसेब किते अपनी उदासी को बयान करेंदे ते अपने वतन दियां छोटियां छोटियां यादां को कीमती खजाने की तरह महफूज रखना चाहते हैं। तेरे गोपे दी ठड्डी ते मिठी छांकू असां शोदे सिक लथे से, उठते मुंगरा अंदर मिठे खूहे पानी, मांझे खीर ते गावियां लस्सियां तेरे हथों पीवन किते तरस गए। इन तकलीफ के माहौल शायर को अपने वसेब का सुख का वेला याद आता पाया है। एक फितरी गाल है कि अपने वसेब से अपने झोंका तो विछड़ते कदें इंसान अपने वेले को जरूर याद करेंदे जिथा उन्हें सुकून के डी गुजारे हैं, जिहड़ा सुकून चैन ते सुख का मौजिब होंदे। साडे भारत के शायर नाल भी कुछ इन तरह की कैफियत मौजूद है जो क्यों जो इतना एक पासों भारत का शायर अपने दुख मुसीबतों ते मजबूरियां का जिक्र करेंदे इतना ही बेपासों गोपे की वसू रौनक को आइडियल वसू के तौर पर पेश करेंदे। कुटदे मुंगरा अंदर मिठे खूहे पानी, मांझे खीर ते गावियां लस्सियां उनकी सकाफत का हिस्सा हैं। शायर अपने कासिद के जरिए इन गोपे की वसू के अंदर वसते मिठे माही नाल गाल करेंदे हुए अंत इह पारत देंदे जो लुखां घुलन तां थुप्पां दे चक च पाते बेवसियां को अपने गोपे की ठंडी ते मिठी छां च बहते याद कराए ना विसराए। जिमें कि नसरुल्लाह खान नासिर की शायरी का जिक्र करेंदे हुए तो उन्होंने फिक्र उन्होंने सोच का जिक्र करेंदे हुए मैं पिछले लेक्चर ही दसाया है कि नसरुल्लाह खान नासिर अपने वतन अपने वसेब अपनी सकाफत नाल बहुत ज़्यादा मुहब्बत करेंदे ते उन्होंने शायरी जिहड़ी है उन्होंने मुहब्बत का मूँह बोलता सबूत है, क्योंकि उन्होंने शायरी दे विच साकूं उन्होंने सकाफत ही नज़र आती है। उन्होंने लफ्जियात जिहड़े हैं जिहड़े उन्होंने लफ्जियात इस्तेमाल किए अपनी सराइकी माँ बोली सराइकी दे विच शायरी करना तो उनके बाद उन्होंने ख़ास सकाफती अल्फाज ते ख़ास सकाफती टर्म्स को इस्तेमाल करना उन्होंने मुहब्बत दा अपनी ज़बान नाल मुहब्बत दा अपनी सकाफत नाल मुहब्बत दा ते अपने तल वसेब नाल मुहब्बत दा सबूत है। ये नज़म भारत विच जिमें कि तशरीह विच भी तुसां डिठे
इन नज़म विच सकूँ एक अपने महबूब पैगाम देवन दे नाल सकूँ एक ये मैसेज भी देने कि वो लोग जिहड़े अपने वतन तो दूर चले वनन, अपने वतन तो दूर चले वनन, कहीं भी दूजे मुल्क चले वनन, पाकिस्तान तो दूर चले वनन, तो वो दूजे मुल्क वनते जैसा देश वैसा भेस हूँ तरह की ही ज़िंदगी गुजारन लग वनन, अपने वसेब को अपने तल वसेब को भूल वनन। लेकिन नसरुल्लाह खान नासिर दसंदे पेन कि अपने वतन तो दूर आवन दे बाद, अपनी सरजमीन तो दूर आवन दे बाद भी वो ना अपना अपने वतन को भूलन, ना अपनी सकाफत को भूलन, ना ही अपनी तर्ज ज़िंदगी को जड़ी इत्था कर उन्होंने तर्ज ज़िंदगी ना छोटिया छोटिया चीज़ों को जड़े उन्होंने साकू इत्था कर लसन कुट दे मुंगरा अंदर मिठे खूहे पानी, गोपे दी ठड्डी ते मिट्टी छां, मांझे खीर, गावियाँ लस्सियाँ, ये सारी चीज़ों को उठा कर बहते भी याद करेंगे पेन, इन्ह चीज़ों को उठा रहते भी नहीं भूले। तो ये सफ़र इंसानी ज़िंदगी का सफ़र भी सबको कहीं मेरे नज़र आते कि जिमें इंसान अपनी ज़िंदगी दे विच अगू वधण की खातिर अपने घर बार तो दूर चला वेंदे, तवल और घर बार तो दूर रहते भी अपने घर बार को नहीं भूलता, क्योंकि घर समा सुकून दुनिया में कितनी भी कहनी चाहे इंसान दुनिया के कहीं भी कोने में चला बने, पर अगर वो अपने घर तो दूर है तो चाहे जितनी भी सहूलियात मिल वने, जितनी अच्छी लाइफ स्टाइल को मिल वने, पर वो अपने घर का सादा तर्ज ज़िंदगी या जो भी उनके घर का अंदाज़ है वो कहीं भी नहीं भूलता। तो वल नसरुल्लाह खान नासिर समा इंसान जिहड़ा कि अपनी माँ बोली नाल मुहब्बत करेंदे ते अपने इन्हां छोटियां छोटियां जिन्हों का जिक्र हुणे किते कुटते मुंगरा, मांझे खीर ते गावियाँ लस्सियाँ, सादा जिंदगी को अजा ताईं भुले नहीं। तो वो इन्हों का जिक्र करन भी उन्होंने अंदर दे कथारसिस है जो इन्हों का जिक्र करते अपना लोगों को भी एहसास से दिवाना चाहते कि इंसान चाहे जितना दूर भी चला बने और अपनी सकाफत को कहीं भी नहीं भूल सकता, और अपने असल को कहीं भी नहीं भूल सकता, और अपनी मिट्टी की खुशबू को कहीं भी नहीं भूल सकता, और मिट्टी की खुशबू को आप हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंदी है। जिंदगी के ई सफ़र ते चलते चलते वो आदे कन कि साढ़े तलियां छालम छाल अखी रथू गए। जाहिर है इंसान जुड़े वेले कहीं मुश्किल रस्ते ते चलते, वो आदन के इंसान जुड़े वेले कहीं भी मुश्किल रस्ते ते चलते तो उन रस्ते ते चलते चलते उनके पैरों में छाले थी वनन, ते पैरों उत्ते छाले थी वनन दे नाल टुरन अगू सफ़र को जारी रखना बहुत ही औखा कम है। अखीर रतू बेरे के इंसान के दिमाग में जड़े वेले कुछ भी चलता पिया होंदे, पर वो मजबूर होंदे कि उन रस्ते ते चलना पौंदे, तो वो बेबस थी वेंदे। उन वक्त उनके अखी विच उनके अखी लाल थी वनन, सुर्ख थी वनन, परेशानी को तकलीफ़ को कि वो जो चाहते वो कर नहीं सकता, बल्कि ज़िंदगी को जड़े मोड़ ते कहना ही है उन मोड़ ते अगू चलना ही है। चप्पा उत्ते तरहे दे कंडे इन्हें तो मुराद हुआ ख्वाहिशां हैं कि इंसान के ख्वाहिशां जड़े हैं वो मजबूर करें, यानी इतना कि सिख ख्वाहिश साकू जी शायर की नज़र आनी पई है, और शायर की सिख तो ख्वाहिश अपने वतन वापस वलन की ख्वाहिश है। उनका इजहार अगू आते उन्होंने बड़े खुले अल्फाज कर दिते कि तेरे गोपे की ठड्डी ते मिट्टी को असा शोदे सिक लेते से, यानी पिछू जी ख्वाहिश तो जिक्र करेंगे पर अगू वो खुल तो सारे सामने आ गए कि उन्होंने ये ख्वाहिश ये है कि वह अपने वसेब वापस आवन, अपने उन गोपे की ठड्डी ते मिट्टी छां च बावन, ठंडिया मिठिया लस्सी पीवन, मिठे खूहे पानी पीवन, लस्सियाँ पीवन, तो इन्हें जो वेले लुखा घुलन तो उन वेले आदन तो इन्हें नाल अपने इनके नाल वो अपने महबूब को यो ही पैगाम देंदे पेन कि जड़े वेले उठा के लुखा घुलन तो हूँ वेले तुसा उन्होंने को महफूज मकाम अपने गोपे की ठड्डी ते मिट्टी छां च बासो, तो हूँ वेले बहते साकू याद कराए ना विसराए कि असा उन वेले को नहीं भूलिए, तो तुसा भी उठा बहते साकू ना भुलाए।